ये 4 बातें टिटहरी से सीखिए जिंदगी में, कभी दुखी नहीं रहोगे। बहुत कीमती बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का अद्भुत ज्ञान सागर चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आप सबको बिना स्किप किए पूरी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी में बहुत ही कीमती बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था जहां भांत भांत के पक्षी रहते थे। वे बड़े आनंद से उस द्वीप पर अपना घर बनाकर रहते थे। वही समुद्र के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा भी अपना रेत का घर बनाकर रहता था। टिटहरी उस समय प्रसव काल से थी। एक दिन उसने अपने पति टिटहरा से कहा कि सुनो जी, मैं अंडे रखना चाहती हूँ और सुरक्षा के लिहाज से यह स्थान हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर हम चलते हैं जहाँ किसी तरह का कोई भय ना हो, जहाँ मैं निर्भय निसंकोच होकर अंडे दे सकूं। टिटहरा कुछ अपने मूड मत का था। वह पत्नी से सलाह लेने में और उसकी बात मानने में अपनी कुछ तौहीन समझता था। उसने टिटहरी को डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो, इतना सुंदर स्थान छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। अगर हमारे जाने के बाद किसी और ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो हम उससे कैसे मुक्त कराएंगे। आखिर यह हमारा घर है और अपना घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टिटहरी कहने लगी, हाँ ये हमारा घर है, पर यह तो देखो कि यह हमारा घर कहाँ पर है। समुद्र का किनारा है, यहाँ हर रोज समुद्र की लहरें उठती हैं, हमारे घर तक चढ़ आती है। किसी दिन लहरें तीव्र गति से आ गई तो वे हमारे घर को भी बहा ले जाएंगी। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई होनी ना हो जाए। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष आने वाली विपत्ति को पहले ही भांपकर काम करते हैं। जो लोग समय रहते विपत्ति से बचने का समाधान नहीं ढूंढते, उन्हें बेमौत मरना पड़ता है। शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता या इनसे अपना समाधान नहीं करता, वह इनके प्रबल होने पर इनके हाथों मारा जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन लंबा नहीं समझना चाहिए, किसी दिन बाढ़ उसे बहा ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम भी समुद्र किनारे बस रहे हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हाथी को भी बहा ले जाने की ताकत रखती हैं। हम तो फिर भी तुच्छ प्राणी हैं। कहते हैं बाद में रोने से अच्छा है पहले ही कुछ कष्ट उठाकर अपने को सुरक्षित कर लिया जाए। दर्शक बंधुओं, टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा हंसता हुआ बोला, हे भीरू, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य योग आयोग का निर्णय करने की शक्ति रखता हो, शत्रु को पराजित करने की युक्ति जानता हो, वह कभी संकट पड़ने पर भी दुखी नहीं होता। बुद्धिमान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठे बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वह बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सके। यदि उसने ऐसी दुष्टता की भी तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालूंगा। तुम बेफिक्र होकर यही अंडे दो। टिटहरी कहने लगी, स्वामी यह कुछ ज्यादा ही छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो गई? यह 4 काम आंखें मूंद कर करना या घमंड में भर कर करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। पहला, अनुचित काम करना। दूसरा, अपने चाहने वालों का विरोधी बन जाना। तीसरा, शक्तिशाली से स्पर्धा करना या उससे लड़ना। चौथा, हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। दर्शक बंधुओं, यह चारों काम मृत्यु का द्वार कहलाते हैं, इसलिए सोच समझकर ही कार्य करने को कहा गया है। उस घमंडी टिटहरा ने पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा टिटहरी के सामने समुद्र को ही गालियां देने लगा। और याद रखना बंधुओं, ये काया आक्रमण और आलसी लोगों की पहचान होती है कि वे काम करके तो कुछ नहीं दिखाते, बातों से ही भय बनाए रहते हैं। टिटहरे ने भी अपनी स्त्री के सामने खूब अपनी वीरता के गुण गाए, अपनी भुजाओं को ठोका, पर टिटहरी उसी बात पर अड़ी रही कि हमें ये स्थान बदल लेना चाहिए। पर बेचारी क्या करती, टिटहरा के सामने उसकी एक नहीं चली। आखिर मजबूर होकर उसने वहीं पर अंडे दे दिए। उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरा की बातें बड़े ध्यान
से सुन रहा था, उसने सोचा कि इस छोटे से टिटहरा को कितना घमंड है, आकाश टूटने के डर से तो ये पैर ऊपर करके बैठता है, पर टिटहरी के सामने बड़ी वीरता के पुल बांध रहा है। वैसे तो इसके अंडे में नहीं बहाता, लेकिन अब मुझे इसकी ताकत आजमानी चाहिए कि ये कुछ है भी या फिर बातों से ही पत्नी को खुश कर रहा है। दर्शक बंधुओं, समुद्र ने उसके अंडे बहाने की ठाली। एक दिन टिटहरा और टिटहरी भोजन की तलाश में कहीं घूमने चले गए। इतने में ही समुद्र ने उसके अंडे बहा लिए। जब वे दोनों लौटकर आए तो उन्हें उनके घर में उनके अंडे मालूम नहीं पड़े। ये देखकर टिटहरी विलक विलक कर रोने लगी और अपने पति टिटहरा को गालियां देने लगी। अब तो टिटहरा चुपचाप पत्नी की गालियां सुनता रहा। कहते हैं बंधुओं, जो लोग अपने हितैषी मित्रों की और पत्नी की बात नहीं मानते, उन्हें बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए संकट से पहले ही उपाय करने वाला ही सदैव सुखी रहता है। भाग्य पर भरोसा करने वालों का या अपने अभिमान में चूर रहने वालों का सदा नाश ही होता है। जो मनुष्य दुख आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने देश की हार और कुल का विनाश कभी नहीं देखता। दर्शक बंधुओं, उधर टिटहरी की तीखी वाणी टिटहरा के हृदय को छलनी कर रही थी, इधर टिटहरा अपने के गम में भी दुखी हो रहा था। टिटहरी को अत्यंत विलाप करते देख टिटहरा उसे समझाने लगा कि हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे अंडे वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर टिटहरा गुस्से से भरा हुआ समुद्र को धमकाने लगा। कहने लगा, हे दुष्ट सागर, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहाकर मेरे क्रोध को भड़काया है। इसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टिटहरा को समुद्र पर गुस्सा करते देख टिटहरी बोली, अरे मूर्ख, समुद्र से बैर बांध कर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। विद्वान लोग कहते हैं जबर के सामने कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ देह होता है, जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही बगले को जलाता है, अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना। जो मूर्ख उत्सुकतावश या मूर्खतावश सामने जाता है, वह दीपक पर पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। टिटहरा बोला, अरे टिटहरी, तू क्यों चिंता करती है? कुछ चीजें देखने में छोटी होती है, पर उनके आगे बड़े बड़े परास्त हो जाते हैं। जैसे अंकुश देखने में छोटा होता है, पर विशाल काय हाथी को बस में रखता है। जैसे छोटा सा दीपक देखने में छोटा है, पर विशाल अंधेरे को मिटा डालता है। जैसे बिजली आकार में छोटी होती है, पर जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। अब तुम मेरी ताकत देखो, मैं अपनी छोटी सी चोंच से किस प्रकार समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी टिटहरा को फिर समझाने लगी, मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में रोजाना 900 नदियां जल लेकर घुसती हैं, ऐसी 1800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली तेरी चोंच कैसे सूखा पाएगी? ऐसी गप उड़ाने से क्या फायदा जो पूरी भी ना हो। यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों से और मित्रों को साथ लेकर कर, क्योंकि बड़े जनों का कहना है कि शक्तिहीन वस्तुओं का समूह भी अजय बन जाता है। तिनकों के बटे हुए रस्से से हाथी को भी रोक लिया जाता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार टिटहरी की बात मानकर टिटहरा ने बगुला, सारस, मोर, तमाम आदि पक्षियों को बुलाकर उनसे अपना दुखड़ा कहा और कहा, हे भाइयों, इस दुष्ट समुंदर ने मेरे अंडे चुराकर मुझे दुख दिया है, मेरी स्त्री को रुलाया है, इसलिए समुद्र को सोखने का कोई उपाय ढूंढो। टिटहरी की बात सुनकर अन्य पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सुखाने के हम लोग लायक नहीं है। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या फायदा? जो कमजोर आदमी घमंड में या क्रोध में आकर अपने से बड़े आदमी से लड़ने जाता है, वह बेचारा खुद ही मारा जाता है। इसलिए एक काम करते हैं, हम समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ जी के पास चलते हैं। गरुड़ जी बहुत बलवान है, क्यों ना हम अपना दुखड़ा उनसे जाकर कहे, हमें विश्वास है अगर गरुड़ जी ने हमारे दुख को समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ले सकेंगे। यदि एक बार को गरुड़ जी ने हमारी बात नहीं भी सुनी तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि
कहते हैं एक दिल के मित्र के पास बुरी, नौकर के पास कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख कहने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सबको गरुड़ के पास चलना चाहिए। दर्शक बंधुओं, इस तरह निश्चय करके समस्त पक्षी दुखी भाव से गरुड़ जी के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं, इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। कहीं वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सब दुखी होकर आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक आदमी का निंदनीय काम देखकर दूसरे भी वही काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग बहुत हैं, वह दूसरी की भलाई को नहीं समझते। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं, जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है उसे प्रजा के अधर्म का छठा भाग मिलता है। इसीलिए जिसके अपने बंधु नहीं होते राजा उनका बंधु होता है, जिसकी आंखें नहीं होती राजा उनकी आंखें होता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार समस्त पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र को सुखाने के लिए चल दिए। उसी समय गरुड़ के पास भगवान विष्णु का बुलावा आया। भगवान के किसी दूत ने आकर गरुड़ को बताया कि भगवान आपको बुला रहे हैं। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु के पास जाने से इनकार करते हुए कहा, हे भाई पार्षद, तुम भगवान से जाकर कह देना कि वह अपने वाहन के लिए किसी और को बुला ले। इस समय मैं अपनी प्रजा का हित का काम करने जा रहा हूँ। दूत गरुड़ की ऐसी बातें सुनकर सोचने लगा कि इस गरुड़ ने भगवान के प्रति कभी भी ऐसी बातें नहीं कही, आज इसे क्या हो गया है। तब उस पार्षद ने गरुड़ से पूछा, हे भाई गरुड़, ये तो बताओ भगवान ने तुम्हारा कौन सा अपमान किया है जो तुम इतने नाराज हो। गरुड़ कहने लगा, सुनो, भगवान ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन समुद्र ने टिटहरी के अंडे चुरा लिए हैं, और समुद्र तो भगवान का घर है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वह समुद्र पर दबाव बनाए, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं रहूंगा। दर्शक बंधुओं, उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का गुस्सा भी जायज है, इसलिए क्यों ना मैं स्वयं जाकर गरुड़ को बुलाकर लाऊं। क्योंकि बंधुओं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अगर राजा प्रसन्न होता है तो वह अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु सेवक को अगर इज्जत मिलती है तो अपने प्राण देकर भी स्वामी का उपकार चुकाता है। दर्शक बंधुओं, इधर भगवान गरुड़ को मनाने के लिए गरुड़ जी को साथ लेकर समुद्र के पास पहुंचे और उस पर अग्नि अस्त्र तानकर कहने लगे, हे समुद्र देवया, तो तुम टिटहरी के अंडे वापस कर दो, वरना हम तुम्हें सूखा देंगे। भगवान को अग्नि अस्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टिटहरी के अंडे लेकर प्रकट हो गया, और वे अंडे टिटहरी को वापस कर दिए। दर्शक बंधुओं, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है, शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाजा ना हो तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जैसे समुद्र टिटहरी से हार गया, उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। सज्जनों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।